ब्रज की भक्ति परंपरा में जब भी ठाकुर जी की लीलाओं की चर्चा होती है, तब एक बात सबसे पहले समझनी होती है कि ठाकुर जी परम ब्रह्म होते हुए भी जब लीला में आते हैं तो पूर्ण लीला भाव में आते हैं। वहां वे ये नहीं दिखाते कि वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, बल्कि वे वही बन जाते हैं जैसा भक्त उन्हें मानता है, जैसा भाव भक्त के हृदय में होता है। और इसी भाव की परीक्षा लेने के लिए उनकी लीलाएं प्रकट होती हैं। एक समय की बात है, श्रीनाथ जी अपने मंदिर में विराजमान थे। भोर का समय था, मंदिर में शांति थी। दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी और गोसाई जी प्रेम पूर्वक सेवा में लगे हुए थे। उनके मन में ठाकुर जी के लिए अपार श्रद्धा थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर ये भाव भी बैठा हुआ था कि ये तो परम ब्रह्म है, इन्हें किस बात का भय, इन्हें कौन हिला सकता है। इसी बीच अचानक मंदिर के भीतर से एक बिल्ली प्रवेश कर गई। वो बिल्ली साधारण सी थी, लेकिन जैसे ही श्रीनाथ जी की दृष्टि उस पर पड़ी, ठाकुर जी जोर जोर से पुकारने लगे, भगाओ 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 इसे यहां से। उनकी वाणी में बाल सुलग भय था, नेत्रों में चंचलता थी और मुख पर वही भाव था जो किसी छोटे लाला के चेहरे पर होता है जब वो अचानक किसी जीव को देख ले। गोसाई जी ये देखकर ठिठक गए। उनके मन में विचार आया कि ये कैसे संभव है। वे सोचने लगे कि जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है, जो सृष्टि का कर्ता है, वही एक छोटी सी बिल्ली से डर रहा है। उनके भीतर का ज्ञान जाग उठा और उन्होंने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आप तो परम ब्रह्म हैं, जगदाधार हैं, आपको सब पता है, फिर ये कैसी लीला, क्या बिल्ली से भी डर लगता है। ये सुनते ही श्रीनाथ जी का भाव बदल गया। उन्होंने गोसाई जी की ओर देखा और बोले, सुनो, अभी मंदिर से बाहर जाओ। गोसाई जी चकित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने क्या अपराध किया। ठाकुर जी बोले, या तो तुम बाहर जाओ या फिर मुझे मुअर जान दो। गोसाई जी घबरा गए, उनके हाथ जुड़ गए, बोले, जय जय, का अपराध हो गया क्या, आप इतने नाराज क्यों हो गए। तब श्रीनाथ जी ने बहुत गहरे भाव से उत्तर दिया, तुम मुझे लाला मानते हो या परम ब्रह्म। गोसाई जी बोले, लाला ही मानते हैं। ठाकुर जी बोले, अगर लाला मानते हो तो लाला की तरह सेवा करो। लाला को चींटी से डर लग सकता है, छिपकली से डर लग सकता है, बिल्ली से डर लग सकता है, लेकिन तुम अपने मन में ये विचार लेकर बैठे हो कि ये तो परम ब्रह्म है, इसे डर कैसे लग सकता है। यही तुम्हारी सेवा की न्यूनता है। ठाकुर जी ने आगे कहा, अगर तुम मुझे परम ब्रह्म मानोगे तो फिर परम ब्रह्म जैसी सेवा करो। वहां बाल सुलभ भाव मत दिखाओ, वहां ममता मत दिखाओ, वहां वात्सल्य मत दिखाओ। लेकिन जब तुम मुझे लाला मानते हो तब मेरे बाल भाव को स्वीकार करना होगा। ये सुनकर गोसाई जी के हृदय में जैसे कोई द्वार खुल गया। उन्हें समझ में आया कि भक्ति में तर्क नहीं चलता, वहां केवल भाव चलता है। ठाकुर जी ने कहा, मैं अपने भाव में कोई न्यूनता नहीं रखता, मैं लाला बनकर ही यहां विराजमान हूं, लेकिन तुम्हारे मन में द्वैत है, कभी मुझे परम ब्रह्म मानते हो, कभी बालक। यही कारण है कि मेरी लीला तुम्हें समझ नहीं आ रही। गोसाई जी ने वहीं दंडवत प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि भक्ति का मार्ग ज्ञान से नहीं, भाव से चलता है। इस लीला का यही सार है कि ठाकुर जी जब लीला में आते हैं तब वे पूर्ण लीला के साथ आते हैं। वहां ये प्रश्न नहीं होता कि भगवान को ये क्यों नहीं पता या भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ही भक्त प्रश्न करता है, वहीं से लीला का रस समाप्त होने लगता है। ब्रज में कहा जाता है कि जो भावे सो पावे। जिस भाव से ठाकुर जी को देखा जाता है वे उसी भाव में प्रकट होते हैं। यदि कोई उन्हें पुत्र मानता है तो वे पुत्र बन जाते हैं, यदि कोई उन्हें सखा मानता है तो वे सखा बन जाते हैं, यदि कोई उन्हें परम ब्रह्म मानता है तो वे निराकार तत्व की तरह दूर हो जाते हैं। इसीलिए ब्रज के संत बार बार कहते हैं कि ठाकुर जी से संबंध बनाओ। संबंध बिना भक्ति सूखी होती है। विश्वास, संबंध और समर्पण, यही भक्ति की 3 सीढ़ियां हैं। इस लीला में भी ठाकुर जी यही सिखा रहे हैं कि यदि तुमने मुझे लाला माना है तो लाला के हर बाल भाव को स्वीकार करो, चाहे वो भय हो, चाहे वो चंचलता हो, चाहे वो बालपन हो। बिल्ली से डरना कोई कमजोरी नहीं है, ये लीला है। ये उस वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति है जिसमें भक्त अपने आराध्य को छोटा, अपना और सुलभ अनुभव करता है। गोसाई जी को इस लीला से ये बोध हुआ कि सेवा केवल क्रिया नहीं है, सेवा भाव है। यदि मन में ज्ञान का अहंकार बैठा हो कि मैं जानता हूं कि भगवान क्या है, तो वही अहंकार भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न बन जाता है। ब्रज की लीलाएं इसी अहंकार को तोड़ने के लिए हैं। यहां भगवान स्वयं अपने ऊपर प्रश्न खड़े करवाते हैं ताकि भक्त अपने भीतर झांक सके। श्रीनाथ जी की ये लीला आज भी यही संदेश देती है कि जब ठाकुर जी को बालक मानो तो उनके हर बाल भाव को स्वीकार करो, जब उन्हें परम ब्रह्म मानो तो फिर उनसे वात्सल्य की अपेक्षा मत करो। भक्ति का सौंदर्य इसी संतुलन में है।
यही कारण है कि ब्रज की कथाओं में ज्ञान, वैराग्य और तर्क बाहर खड़े रहते हैं, भीतर केवल प्रेम प्रवेश करता है। ये बिल्ली की लीला छोटी दिखती है, लेकिन इसके भीतर भक्ति का बहुत गहरा रहस्य छिपा है, जो केवल वही समझ सकता है जो अपने हृदय में ठाकुर जी को लाला बनाकर बैठा ले। भाग 2 में इसी लीला के आगे के भाव गोसाई जी के हृदय परिवर्तन और सेवा के गूढ़ रहस्य का विस्तार होगा। गोसाई जी जब श्रीनाथ जी के चरणों में दंडवत होकर पड़े थे, तब उनके भीतर कोई शब्द नहीं था, केवल पश्चाताप और विनय थी। उनका सारा ज्ञान, सारा तर्क, सारी विद्वत्ता जैसे उस क्षण पिघल गई। वे समझ गए कि ठाकुर जी की लीला बुद्धि से नहीं पकड़ी जाती, वो तो हृदय से अनुभव की जाती है। कुछ देर बाद श्रीनाथ जी ने स्वयं उन्हें उठाया और बोले, अब समझ में आया? गोसाई जी ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, आज समझ में आया कि मैं सेवा तो कर रहा था, लेकिन भाव अधूरा था। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराए। वो मुस्कान वही थी जो किसी बालक की होती है, जिसमें न कोई अहंकार है न कोई दूरी। बोले, सेवा में कमी तब आती है जब मन 2 नावों पर सवार रहता है। कभी मुझे लाला मानते हो, कभी परम ब्रह्म। भाव स्पष्ट होना चाहिए। ये कहकर श्रीनाथ जी पुनः उसी बाल भाव में लौट आए और बोले, अब बिल्ली को बाहर भगाओ। गोसाई जी तुरंत दौड़े, लेकिन अब उनके मन में कोई प्रश्न नहीं था। अब उन्हें ये नहीं लगा कि भगवान डर रहे हैं, अब उन्हें लगा कि उनका लाला डर गया है। ये भाव बदलते ही सेवा भी बदल गई। बिल्ली के निकलते ही गोसाई जी लौटे और देखा कि श्रीनाथ जी शांत बैठे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन गोसाई जी के भीतर सब कुछ बदल चुका था। उन्हें समझ में आ गया कि भक्ति में सबसे बड़ा अपराध ये नहीं कि सेवा में कोई वस्तु कम रह जाए, बल्कि सबसे बड़ा अपराध ये है कि भाव में मिलावट हो जाए। ब्रज में कहा जाता है कि ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। वे सोने चांदी के नहीं, प्रेम के आसन पर बैठते हैं। यदि प्रेम सच्चा है तो साधारण सी सेवा भी स्वीकार हो जाती है, और यदि प्रेम में संदेह है तो सबसे बड़ी सेवा भी फीकी पड़ जाती है। इसी लीला के माध्यम से ठाकुर जी ने यह भी दिखाया कि जब वे लीला करते हैं तो पूर्ण रूप से उसी लीला में रहते हैं। उस समय वे ये नहीं जताते कि उन्हें सब पता है। यदि वे ऐसा जताने लगें तो भक्त का वात्सल्य भाव टूट जाए। जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि ये आत्मा है, ये ब्रह्म है। वो तो केवल अपना बच्चा देखती है। उसी तरह जब गोसाई जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे तो उन्हें भी ये भूल जाना था कि ये परमात्मा है। यदि ये स्मृति बनी रहेगी तो सेवा में रस नहीं आएगा। यही कारण है कि ब्रज के संत कहते हैं कि भगवान को जानने की चेष्टा मत करो, भगवान को मानने की चेष्टा करो। जानने से दूरी आती है, मानने से अपनापन आता है। इस लीला के बाद गोसाई जी की सेवा में अद्भुत परिवर्तन आ गया। वे अब मंदिर में प्रवेश करते समय ये नहीं सोचते थे कि मैं परम ब्रह्म की सेवा करने जा रहा हूँ, बल्कि ये सोचते थे कि मैं अपने लाला के पास जा रहा हूँ। जब वे श्रृंगार करते तो ये नहीं देखते कि यह नियम के अनुसार है या नहीं, बल्कि ये देखते कि लाला को अच्छा लगेगा या नहीं। यदि कभी फूल थोड़ा टेढ़ा लग जाता तो वे घबरा जाते, जैसे किसी बच्चे का मुकुट ठीक न बैठा हो। ये भाव ही ब्रज भक्ति की आत्मा है। इसी भाव के कारण ब्रज में ठाकुर जी हर घर के अपने हैं। कोई उन्हें बेटा मानता है, कोई सखा, कोई प्रियतम। वहां कोई ये नहीं पूछता कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहां बस ये देखा जाता है कि लाला प्रसन्न है या नहीं। इसीलिए जब कोई बाहर का व्यक्ति आकर ब्रज की लीलाओं को तर्क की कसौटी पर कसता है तो ब्रजवासी मुस्कुरा देते हैं। उन्हें पता है कि जो इन लीलाओं को समझने आया है वो अभी भाव की दहलीज पर भी नहीं पहुंचा। बिल्ली की ये लीला भी इसी बात का प्रमाण है। बाहर से देखने वाले को यह हास्यास्पद लग सकती है कि भगवान बिल्ली से डर गए, लेकिन भीतर से देखने वाले को ये अमृत समान लगती है, क्योंकि इसमें भगवान का बालपन झलकता है। यही बालपन भक्त के हृदय को बांध लेता है। यही कारण है कि यशोदा मैया कृष्ण को बांध पाईं, नंद बाबा उन्हें डांट पाए, गोपियां उनसे रूठ पाईं। यदि वे हर समय परम ब्रह्म बने रहते तो ये सब संभव नहीं होता। लीला का अर्थ ही है स्वयं को भक्त के भाव में बांध लेना। इस घटना के बाद गोसाई जी ने जीवन भर ये संकल्प लिया कि वे ठाकुर जी के सामने कभी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेंगे। यदि कभी मन में ये विचार आता भी कि ये तो परम ब्रह्म है, तो वे तुरंत अपने आप को टोक लेते और कहते, नहीं, ये मेरा लाला है। यही अभ्यास धीरे धीरे उनके जीवन का स्वभाव बन गया। ब्रज में यही साधना है। यहाँ मंत्रों की संख्या नहीं गिनी जाती। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि कितने व्रत किए, कितने शास्त्र पढ़े। यहाँ बस ये देखा जाता है कि भाव कितना गहरा है। श्रीनाथ जी की इस लीला का यही अंतिम संदेश है कि भक्ति में सरलता सबसे बड़ा आभूषण है। जब भक्त सरल होता है तब भगवान भी सरल हो जाते हैं।
जब भक्त अपने आराध्य को बड़ा और दूर कर देता है तब भगवान भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए ब्रज के संत कहते हैं कि लाला को लाला ही रहने दो, यदि तुम उन्हें परम ब्रह्म बना दोगे तो वे तुम्हारे नहीं रहेंगे। इस कथा का अंत इसी भाव के साथ होता है कि बिल्ली कोई साधारण जीव नहीं थी, वो तो ठाकुर जी की लीला का माध्यम थी। उस एक क्षण में ठाकुर जी ने भक्ति का सार समझा दिया, और यही कथा आज भी हर भक्त को ये सिखाती है कि ठाकुर जी से संबंध बनाओ, स्पष्ट बनाओ और उसी संबंध में डूब जाओ। जब भाव पूर्ण होगा तब सेवा स्वतः पूर्ण हो जाएगी। यही श्रीनाथ जी और बिल्ली की लीला का पूर्ण रस है।